हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश शर्मा। दोस्तों, गवर्नर राज्यपाल के हमने 3 पार्ट डिस्कस किए। अभी हम 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। गवर्नर जो ये टॉपिक है, राज व्यवस्था में किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट की भूमिका में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में राज्यपाल का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसको हमने पार्ट 3rd तक समझा, अनुच्छेद 165 तक, आर्टिकल 165 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 166, 166 अनुच्छेद। फ्रेंड्स, ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार की कार्यों का संचालन। ओके फ्रेंड्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। फ्रेंड्स, इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? हम राज्यपाल को डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें आर्टिकल नंबर 166, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, जितने भी कार्यकारी कार्यवाहियां राज्य सरकार की हैं, वो किसके नाम से होती हैं? देखिए, राज्य सरकार की कार्यवाहियां या कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से होती हैं, राज्यपाल के नाम से होती हैं। ओके फ्रेंड्स, कार्यकारी कार्यवाहियां राज्य सरकार की किसके नाम से होती हैं? राज्यपाल के नाम से होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब देखिए, राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को कार्य के संचालन के लिए सुविधाजनक एक नियम बना सकता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए दूसरा, इसमें ये देखा तुमने कि जितनी भी कार्यकारी कार्यकारी कार्य हैं सरकार के, वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। दूसरा, राज्य सरकार के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार के कार्य को या कार्यों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए और मंत्रियों के बीच में उक्त काम को बंटवारा करने के लिए नियम बना सकता है। राज्य सरकार के कार्य को सुविधाजनक ढंग से बनाने के लिए और जो काम है उसको मंत्रियों के बीच में बंटवारा करने के लिए नियम बना सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंस देखिए, ये तो आपने देखा कि भाई राज्य सरकार के जो काम हैं उनको सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बना सकता है राज्यपाल, और जो भी काम है उनको ये जो बंटवारा करने के लिए मंत्रियों के बीच में नियम बना सकता है। लेकिन उन मामलों में नहीं जिन मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना हो। ओके फ्रेंड, उन मामलों में नहीं जिन मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना हो,
डिस्क्रिशनरी, विवेक से जिन मामलों में राज्यपाल को काम करना हो उन मामलों में नहीं। बाकी राज्य सरकार के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बना सकता है, कार्य को मंत्रियों के बीच में बंटवारे के लिए नियम बना सकता है, लेकिन उन मामलों में नहीं बनाएगा जिनमें अपने विवेक से काम करना हो। डिस्क्रिशनरी बोलते हैं ना उसको, डिस्क्रिशनरी। इसमें ये तो आप देख लोगे, लेकिन ये जो है ना कि विवेक से जो काम करने होंगे उसको, उसमें वो ये नहीं करेगा। और देखिए इसके अलावा वो ऐसे नियम बना सकता है, कौन? राज्यपाल। कैसे नियम बनाएगा? कैसे नियम बनाएगा? ऐसे नियम बना सकता है, ऐसे नियम बना सकता है जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा, कि उसके नाम से जारी निष्पादित आदेशों और दस्तावेजों को किस प्रकार प्रमाणित किया जाएगा। देखिए वो ऐसे रूल्स भी बना सकता है राज्यपाल, अंडर आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कार्य के संचालन में वो ऐसे नियम बना सकता है जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा, क्या निर्दिष्ट किया जाएगा कि भाई उसके नाम से जारी निष्पादित आदेशों और दस्तावेजों को किस तरह से प्रमाणित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वो रूल्स बना सकता है राज्य सरकार के कार्य के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, मंत्रियों के बीच में कार्यों को बंटवारे के लिए नियम बना सकता है, लेकिन उन कंडीशंस में नहीं जहां राज्यपाल को अपने विवेक से, डिस्क्रिशनरी जो पावर है उससे काम करना हो। यहां पे वो ऐसे नियम बना सकता है जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि उसके नाम से जो भी निष्पादित आदेश हैं और दस्तावेज हैं उनको किस प्रकार प्रमाणित किया जाएगा। अब देखिए इसी में उसके नाम से निष्पादित आदेशों और दस्तावेजों को इस आधार पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि आदेश और दस्तावेज जो निष्पादित किए हैं वो राज्यपाल के हैं या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये राज्यपाल ने किए हैं या नहीं किए हैं। तो ऐसे नियम बना सकता है जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि उसके नाम से जारी निष्पादित आदेशों और दस्तावेजों को किस प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा। और जो निष्पादित आदेश और आपके दस्तावेज हैं उन पर यह सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता कि यह राज्यपाल के द्वारा निष्पादित हैं या नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपने 166 देखा। पहला इसमें आपने क्या देखा कि जितने भी कार्यकारी एक्शंस होते हैं, जितने भी कार्यकारी गतिविधियां होती हैं, कार्यकारी कार्रवाइयां होती हैं राज्य सरकार की, वो राज्यपाल के नाम से होती हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरे में देखा कि वो निष्पादित आदेशों और दस्तावेजों के लिए ऐसे नियम बना सकता है कि किस प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा उसके नाम से जारी जितने भी निष्पादित आदेश हैं और दस्तावेज हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आर्टिकल अनुच्छेद 167। देखिए यहां पे मुख्यमंत्री के कर्तव्य बनते हैं कुछ। मुख्यमंत्री
के कर्तव्य बनते हैं। क्या कर्तव्य बनते हैं? कि राज्यपाल को सूचना देने के बारे में, राज्यपाल को सूचना देने के बारे में। आर्टिकल 167 क्या कहता है? जो चीफ मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया होता है, उसके क्या कर्तव्य हैं? उसके ये कर्तव्य हैं कि राज्यपाल को सूचित करेगा। किन चीजों के बारे में सूचित करेगा? राज्यपाल को सूचित करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। सूचना या सूचित करने के लिए क्या कर्तव्य हैं और किन मामलों में करेगा? अब देखिए, पहला, राज्य के प्रशासनिक मामलों, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, राज्य के प्रशासनिक मामलों में मंत्री परिषद के निर्णय और विधान के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचना संप्रेषित करेगा। कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। अब देखिए, इसमें राज्य के प्रशासनिक मामलों में, समझ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स हैं, राज्य के प्रशासनिक मामलों में मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी निर्णय लेती है, ओके फ्रेंड्स, राज्य के प्रशासनिक मामलों में मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी निर्णय लेती है, और प्रपोजल्स, देखिए, प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन, विधान के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचना संप्रेषित करेगा, सूचना भेजेगा मुख्यमंत्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अब यहां तो मुख्यमंत्री जी सूचना संप्रेषित करेंगे, भेजेंगे। दूसरा इसमें क्या है कि अगर राज्यपाल महोदय के लिए सूचना नहीं मिली है तो वो सूचना मांग भी सकते हैं। इन्हीं मामलों में राज्य के, देखिए, राज्य के प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, राज्य के प्रशासनिक मामलों में, और विधान, राज्य के प्रशासनिक मामलों में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, और प्रपोजल्स, विधान के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल सूचना मांग सकता है। राज्यपाल सूचना मांग सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो भी हैं, जिसमें पहले में देखा कि मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी निर्णय लिया है, और विधान के जो प्रस्ताव हैं उनके बारे में राज्यपाल सूचना मांग भी सकता है मुख्यमंत्री से, और वहां पे मुख्यमंत्री संप्रेषित करता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब नेक्स्ट, कोई भी ऐसा मामला है, कोई भी ऐसा मैटर है जिस पर किसी मंत्री ने तो निर्णय ले लिया है, लेकिन मंत्री परिषद ने अभी उस पर चर्चा ही नहीं की है, तो राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री को यह सूचित करते हैं और यह कहते हैं कि आप इस मामले को मंत्री परिषद के सामने रखवाएं। किसी मामले को मंत्री ने तो
पास कर दिया। लेकिन जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के अभी तक वो मामला सामने नहीं आया है, तो मुख्यमंत्री से राज्यपाल महोदय कहेंगे कि आप इस मामले को मंत्रिपरिषद के सामने रखें। ओके फ्रेंड्स, कोई भी मंत्री है जिसने डिसीजन ले लिया हो किसी मामले पे, लेकिन मंत्रिपरिषद के सामने अभी वो नहीं गया है, तो वो राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस मामले को, इस मैटर को मंत्रिपरिषद के सामने रखने के लिए कहते हैं। ये आर्टिकल 167 कहता है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब देखिए आर्टिकल नेक्स्ट जो राज्यपाल से संबंधित है 174, उसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अनुच्छेद 174। ओके फ्रेंड्स, 174 ये क्या कहता है दोस्तों कि विधानमंडल के सत्रावसन और डिसोल्यूशन बेगटन। अब देखिए विधान मंडल के सत्र बुलाना, सत्रावसन, प्रोरोगेशन और बेगटन, डिसोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल 174 में ये आते हैं। विधानमंडल के लिए सत्र बुलाना, सत्रावसन, प्रोरोगेशन और बेगटन, इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है ये देखते हैं। अब देखिए आप, इसमें 3 चीज दी है कि विधानमंडल के सत्र बुलाएगा, सत्रावसन करेगा, प्रोरोगेशन करेगा और बेगटन करेगा। अब इसको देखते हैं। सत्र बुलाने का मतलब क्या है, क्यों बुलाता है राज्यपाल सत्र, पहले तो इसको समझिए आप। जो इस आर्टिकल में लिखा है कि भाई सत्र बुलाएगा, सत्र सेशन बुलाएगा, किसका, विधानमंडल का, विधानमंडल। अब देखिए जहां पर सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा का ही बुलाएगा, और अगर दोनों हैं, बाइकैमरल हैं, लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद, तो दोनों में। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सत्र, सेशन, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक राज्य व्यवस्था में। इसकी भूमिका देखिए, सेशन, सत्र, इसको समय समय पर राज्यपाल बुलाता है, विधानमंडल के सेशन, सत्र बुलाता है समय समय पर। लेकिन क्यों बुलाता है, सेशन का मतलब है यहां पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन होता है। कहां होगा डिस्कशन, या तो विधानसभा में होगा, अगर सिर्फ आपके राज्य में सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा में होगा, और अगर विधानमंडल है, दोनों हैं, तो वहां भी होगा, विधानसभा और विधान परिषद में। तो दोनों का सत्र बुलाने का राज्यपाल को अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो डिस्कशन होगा यहां पे, संवाद होगा आपस में राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर। जो आपके पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहां पे इकट्ठे होंगे, सब डिस्कशन होगा, आपके महत्वपूर्ण जो भी मामले अराइज होंगे उन पर डिस्कशन होगा, और कानून भी बनते हैं, कानून बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए सेशन बुलाया जाता है। कानून कहां बनते हैं भाई, लेजिस्लेचर में बनते हैं, विधानमंडल में। और जब तक वह जनप्रतिनिधि इकट्ठे नहीं होंगे, सेशन नहीं बुलाएगा राज्यपाल, तो डिस्कशन होगा। कोई भी मान लो इंपॉर्टेंट टॉपिक अराइज हो गया राज्य में, उस पर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, और कानून भी बनेंगे। और कानून बनेंगे तो इन कानून, जो भी कानून बनाता है लेजिस्लेचर,
वो राज्य के हित में बनाता है, जिससे राज्य का वेलफेयर होगा। तो हमने ये देखा कि विधानमंडल का सत्र बुलाएगा, लेकिन हमारे राजस्थान में विधानसभा है अभी, तो विधानसभा का सत्र बुलाएगा, समय समय पर सम्मान देगा, बुलाएगा। ओके, अब हमने ये समझा कि सेशन बुलाने का मकसद क्या होता है, व्हाट इज द सेशन, सत्र क्यों बुलाया जाता है, ये समझा हमने। एक तो डिस्कशन किया जाएगा महत्वपूर्ण मामलों पे, और दूसरा लॉ भी बनेगा, कानून भी बनेगा, कानून बनते हैं। अब देखिए, जो सत्र बुलाया जाएगा उसमें कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र होना बहुत जरूरी है, और दोनों सत्रों के बीच में देखिए एक वर्ष में 2 सत्र, सेशन, 2 सेशन होना जरूरी है। और एक सेशन के बाद दूसरा जो सेशन होगा उसमें 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और एक सत्र के बाद दूसरे सत्र में 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा, सेशन, सत्र कौन बुलाता है, राज्यपाल। इसलिए राज्यपाल की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप, एक राज्य के मामले में, डेवलपमेंट में, विकास में, वेलफेयर में राज्यपाल की आप इंपॉर्टेंस देखिए। वो सत्र बुलाएगा, एक सेशन, 2 सत्र एक साल में होना जरूरी है, और एक सत्र के बाद दूसरे सत्र में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हमने यहां पे देखा कि सत्र बुलाएगा, इसको हमने डिस्कशन कर लिया। दूसरा है सत्रावसान, प्रोरोगेशन, उसको समझते हैं वो क्या है, डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। आप वीडियो में बने रहें, इसको बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। देखिए सत्रावसान ये क्या है, इसको कहते हैं प्रोरोगेशन, सत्रावसान। अब ये क्यों होता है भाई, करता राज्यपाल है सत्रावसान, इसीलिए तो हम गवर्नर में इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं 174 को, नहीं तो हमारा मतलब क्या था इसको पढ़ने का। सत्रावसान ये क्या होता है, सत्रावसान इसको समझिए आप, कि जब सेशन चल रहा होता है, जब सत्र चल रहा होता है, उस दौरान जो प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है विधानसभा का या विधान परिषद का, विधानमंडल जो होते हैं उसमें 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो हम जैसे विधानसभा है, उसके जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वो क्या करते हैं, जैसे सत्र चल रहा है तो उन्होंने कहा हाउस एडजॉर्नमेंट, देखिए एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट भाई स्थगित हो गया, हाउस एडजॉर्नमेंट कर दिया। कौन करता है, यहां पर राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। लिसन, एडजॉर्नमेंट जो करता है सदन को, वो कौन करता है, स्पीकर, सदन का अध्यक्ष, ये याद रखें। एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट क्या है, व्हाट इज द एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब है कि सदन को स्थगित कर दिया है सदन के स्पीकर ने, लेकिन आपको समय बताया है, समय बताया है कि 1 दिन बाद, 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सदन दोबारा से इसकी सिटिंग होगी, सदन दोबारा से चलेगा। यहां पे आपको एक टाइम बताया जाएगा, समय बताया जाएगा, बताया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बी अटेंटिव, एक एक चीज को ओपनली डिस्कस कर रहे हैं हम यहां पे। एडजॉर्नमेंट में आपको समय बताएगा कौन, स्पीकर। अब इसके बाद एक होता है एडजॉर्नमेंट साइंडाई, देखिए उसको देखते हैं वो क्या होता है। हम उस पे आ रहे हैं, सत्रावसान पे आ रहे हैं।
लेकिन उससे पहले जो चीजें हैं वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है फ्रेंड्स एडजॉर्नमेंट शांडाई। देखिए फ्रेंड्स, यहां भी आपके जो स्पीकर साहब हैं सदन के, वो क्या करेंगे, यहां भी वो स्थगित करेंगे सदन को, एडजॉर्नमेंट शांडाई। लेकिन वहां पे एडजॉर्नमेंट में आपको समय बताया गया कि सदन दोबारा से कब से चलेगा। यहां पे आपको समय नहीं बताया जाएगा, समय नहीं बताया जाएगा कि दोबारा से हाउस की सिटिंग बैठक कब से होगी। बी अटेंटिव। एडजॉर्नमेंट शांडाई में आपको समय नहीं बताया जाएगा कि 1 दिन बाद, 4 दिन बाद या 6 घंटे बाद कब से सदन की बैठक स्टार्ट होगी, ये नहीं बताया जाएगा। इसको कहते हैं फ्रेंड्स एडजॉर्नमेंट शांडाई। अब देखिए, ये जो एडजॉर्नमेंट शांडाई है ना, इसमें समय नहीं बताया गया है। अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित करना। अब यहां पे राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, देखिए राज्यपाल महोदय क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे। एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे। क्या क्या नोटिफिकेशन निकाल लेंगे कि भाई सत्रावसान हो गया, सत्रावसान हो गया, प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन। इसका मतलब समझिए कि सत्रावसान का क्या मतलब है। एडजॉर्नमेंट शांडाई हुआ अनिश्चितकालीन के लिए। अब मान लो यहां पे देखिए, इसको समझिए, एडजॉर्नमेंट शांडाई अनिश्चितकालीन, समय नहीं बताया। अब इसमें सिटिंग करा भी सकता है स्पीकर सत्र की, और अगर नहीं करा रहा है, मान लो नहीं सदन को दोबारा बुला रहा, सिटिंग नहीं हो रही है, बैठक नहीं हो रही है, तो राज्यपाल महोदय एक नोटिफिकेशन निकालेंगे प्रोरोगेशन की, सत्रावसान की। सत्रावसान का मतलब क्या है दोस्तों, ये समझिए आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरोगेशन। तो हमने देखा प्रोरोगेशन का क्या मतलब है, सत्रावसान की जो सत्र स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो खत्म हो गया, सत्रावसान। एक नोटिफिकेशन निकाल दिया किसका, सत्रावसान का, प्रोरोगेशन का, प्रोरोगेशन का, राज्यपाल महोदय ने, कि जो सत्र था वो खत्म हो गया, सत्र खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये है आपके सत्रावसान। अब दूसरा, राज्यपाल ऐसा वैसे कब होता है, देखिए जब जो सत्र का पर्पज होता है ना बैठक करने का, वो पूरा हो जाए। राज्यपाल सत्रावसान कर सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे मंत्रिपरिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसर्न्ड स्टेट की, उसके कहने पे भी सत्रावसान होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा सत्रावसान का। उस दौरान भी सत्रावसान होता है, एडजॉर्नमेंट शांडाई, और राज्यपाल वैसे भी सत्रावसान कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह भी इंपॉर्टेंस रहती है। अब देखिए आप, नेक्स्ट जो है, ये एडजॉर्नमेंट शांडाई के अलावा भी राज्यपाल सत्रावसान कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, विघटन, डिसॉल्व, विघटन, विघटन, डिसॉल्व, डिसॉल्व। विघटन क्या है, अब देखिए विघटन जब राज्यपाल ही करेगा, ये भी कब करेगा, राज्यपाल। अब देखिए जो अपर हाउस होता है उसका तो विघटन होता नहीं है, तो विघटन किसका होगा, लोअर हाउस का ही होता है। तो विघटन में
जब करेगा या तो जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो राज्यपाल को बोले। ओके। दूसरा, राज्यपाल को ऐसा लगे कि जो रूलिंग पार्टी है उसने अपनी मेजॉरिटी खो दी है सदन में, तब वो विघटन कर सकता है। मंत्री परिषद जब उसको बोले, सलाह दे, तो विघटन कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो डिसॉल्व हो जाएगी। अब यहां पर जब विघटन हो जाएगा तो फिर नए सिरे से नए आम चुनाव होंगे। विघटन होने के बाद आम चुनाव होंगे और नई लोकसभा बनेगी, सॉरी नई विधानसभा बनेगी। तो ये आपने डिसॉल्व देखा, विघटन देखा। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है वो देखते हैं हम। आर्टिकल नंबर 175। ओके फ्रेंड्स, हमने देखा सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 175 अनुच्छेद, इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो राज्यपाल है उसको सदन या सदनों, राज्यपाल को सदन या सदनों यानी कि विधानमंडल को संबोधन अथवा मैसेज, सूचना भेजने का अधिकार है। देखिए, राज्यपाल को यहां पे जो विधानमंडल है, अगर विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, यदि किसी राज्य में विधानसभा ही है, विधानमंडल नहीं है, तो विधानसभा, यदि दोनों है तो दोनों को संबोधित करेगा। संबोधित करने का अधिकार है दोनों को। ओके फ्रेंड्स, दोनों सदनों को संबोधित करने का राज्यपाल के पास अधिकार है। और मैसेज, सूचना देने का, कैसे सूचना देने का क्या मतलब है कि मान लो कोई भी मामला है, कोई लंबित बिल है, जैसे कोई भी लंबित बिल है वो पेंडिंग में है विधानमंडल में, तो उस पर ये सूचना देगा। कोई भी लंबित मामला है, कोई भी लंबित बिल है या कोई और उद्देश्य है, उसके मामले में ये सूचना देगा कौन? राज्यपाल। अब देखिए यहां पे इसमें इस आर्टिकल में दो चीज बोली हैं कि विधानमंडल को संबोधित करना बिल्कुल करेगा, दोनों को कर सकता है, और सूचना देने का अधिकार है। उन मामलों पर सूचना देगा जैसे कोई भी लंबित बिल है जो पेंडिंग